सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, एहतियात करनी है, तो सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं भी सैनिटाइज़ करूँगी अपने हाथों को। और ये बहुत नायाब चीज़ है, यकीनन आपको तो ये नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। और अगर आपको ये नहीं मिलती है तो फिर आप साबुन का इस्तेमाल करें, साबुन से अपने हाथ अच्छी तरीके से धोइए और एहतियात कीजिए। और अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम या फिर छींकों की शिकायत है तो ये सर्जिकल मास्क है, ये अपने चेहरे पर इस तरीके से लगाना है, लेकिन आपने ये हर वक्त नहीं लगाना। अगर आपको कोई भी इस तरह की नज़ला, ज़ुकाम या आपको छींकें नहीं आ रही हैं तो आपने ये मास्क नहीं लगाना। ये सर्जिकल मास्क ये भी नायाब है, लेकिन कई ऐसे अच्छे लोग हैं जो इस मास्क को फ्री जो है वो ज़रूर बांट रहे हैं। तो ये एहतियात, जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म ने हमें कही है कि हमें एहतियात करनी है, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो कोरोना की हम बात करें, आप समझ गए होंगे, ज़ाहिर कोरोना और बस कोरोना, और यही है इस वक्त दुनिया भर कोरोना। ये बीमारी या फिर वायरस इतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि ख़तरनाक इसको बनाकर लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। लेकिन इसका हरगिज़ नाजरीन ये मतलब नहीं है कि आप अपनी आँखें कबूतर की तरह बंद कर लें। इस वायरस के हवाले से अब तक एक तशवीशनाक और सवाल कुन वजह यह है कि अभी तक इसकी कोई दवा या फिर कोई वैक्सीनेशन ईजाद नहीं हुई। और यही वो वजह है जिसने पूरी दुनिया में एक खौफ की फ़ज़ा कायम की हुई है। मगर आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको इससे डरना नहीं है, आपको इससे लड़ना है। और हमारा हमेशा से ये मानना है कि लड़ाई जंगी साजो सामान के साथ नहीं होती, बल्कि हिम्मत, हौसले और यकजहती के साथ लड़ी जाती है। तो वो लोग जो अशिया खुर्दनोश ज़ख़ीरा कर रहे हैं और अशिया खुर्दनोश ज़ख़ीरा करके इससे लड़ना चाहते हैं, तो वो ये ज़रूर सोचिए कि सिर्फ हमें ख़ुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी इससे बचाना है। तो लिहाजा ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना की जाए, किसी की हाल तलफ़ी ना की जाए, ताकि हमारे मुआशरे, माहौल और गिरदोनवाज से कोरोना वायरस जैसे मूज़ी मर्ज़ का मुकम्मल खात्मा हो सके। एक लम्हे के लिए हमने कोरोना वायरस की हकीकत और इसकी एहतियाती तदाबीर के बारे में बात की है। हम इसका मुवाजना अपने मयार ज़िंदगी से करते हैं। क्या हमारा दीन, मज़हब और इखलाकी इक़दार हमें सफाई, सुथराई, एतदाल से खाने पीने, साफ़ लिबास, वुज़ू, गुस्ल, तहारत, ज़ाहिरी और बातनी तहारत दर्स नहीं देता? यकीनन देता है। तो हमें इन अहकामात और हिदायत को ठीक से अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ज़ाहिरी और बातनी तौर पर साफ़ सुथरे होंगे तो मुतमईन होंगे, और जो शख्स इस तरीके से साफ़ सुथरा होता है वो उतना ही मुतमईन होता है। तो अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं, इस तरीके से मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है और वो लोग जो इस सैनिटाइज़र की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, खुदा के वास्ते ये सैनिटाइज़र नहाने के लिए नहीं होता, इससे अपने हाथ साफ़ किए जा सकते हैं। तो आप कोई भी चीज़ की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करें, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं बल्कि दूसरे इंसान को ही बचाना है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। चारों सूबों की आज बात करेंगे, कहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर हैं, क्या इंतज़ामात हैं, कितनी तादाद है, 250 तकरीबन तादाद पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में इस वक्त हो चुकी है। और डेरा गाजी खान जहाँ पर एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया और वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज वहाँ का दौरा किया। वज़ीर आज़म पंजाब उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा थे। सबसे पहले शहबाज अहमद से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। शहबाज, वज़ीर आज़म जब आज दौरा किया ये डेरा गाजी खान का, तो वहाँ पर क्या इंतज़ामात थे, उनको क्या? जी देखिए सुमैया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सुबह से ही काफी मुतहरिक है। तो इजलासों की उन्होंने इंतज़ारत की है। एक इजलास जो है वो अद्वियात से मुतालिक था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अद्वियात की खासतौर पर जान बचाने वाले अद्वियात की जो किल्लत की सूरत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो इजलास था वो मुआशी टीम का था, जिसमें कोरोना से जो मुआशी मईशत को मुमकिन नुकसान हो सकता है उस पर जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब सोशल मीडिया पर ये वीडियोज काफी वायरल हुई कि जो डीजी खान में करंटीना सेंटर है वहाँ पर हिफाजती इकदाम ज्यादा अच्छे नहीं, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हंगामी दौरे का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बाद जो है यकीन तौर पर वहाँ पर डीजी खान में जो जिले हुकाम इनकी दौड़ने लगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे, चीफ सेक्रेटरी उनके साथ थे, डॉक्टर जफर मिर्जा चेयरमैन NDMA उनके साथ थे। और अब से कोई देर कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करंटीना सेंटर का जो कंट्रोल एंड कमांड रूम है वहाँ पर पहुंचे, वहाँ उन्हें ब्रीफ किया गया, इंतजाम से आगाह किया गया। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ इंतजाम में कुछ जो सहूलियात का फुकदान था उस पर जो है वो नाराजगी का इज़हार किया और कहा कि ये किसी भी सूरत गफलत जो
इस सूरत में इस हवाले से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ साथ वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो सूबे की इस वक्त सूरत हाल है उससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आगाह किया और बताया कि पंजाब में तकरीबन 9 केसेज जो इस वक्त आ चुके हैं। ज्यादा जो केसेज सब्तान से जो डीजी खान ज़ायरीन आए हैं उनमें जो पॉजिटिव है, जिनका जो टेस्ट वो पॉजिटिव है, उनको क्वारंटीना सेंटर में रखा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि उनको अच्छी से अच्छी सहूलियात जो है फराहम की जाए। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि तमाम सरहदी इलाकों से दाखिल होने वाले अफराद हैं उनकी मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाए। अभी इस वक्त जो है डीजी खान में एक आला सतह इजलास इस वक्त भी जारी है जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चेयर कर रहे हैं और उस इजलास में वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, चेयरमैन NDMA हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, मुआविन खसूसी सेहत हैं, शहबाज जो जिला हुकाम है वो इस इजलास में शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वादे हिदायत दी हैं कि खास तौर पर जितने भी लोग जो ज़ायरीन हैं जो आ रहे हैं उनकी मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद जो है उनको जो है वो अंदर आने दिया जाए। सबके जो खास तौर पर ज़ायरीन का वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि हर हाल में कोरोना टेस्ट जो है वो किए जाएं और क्वारंटीना सेंटर के हवाले से जो शिकायत मौसूल हुई थी उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सख्त हिदायत दी है और कहा है कि इस सूरत में इस वक्त किसी भी किस्म की जो है गफलत नहीं बरती जाएगी। साथ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि मैं तमाम पे पूरे मुल्क की सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। डॉक्टर जफर मिर्जा को उन्होंने कहा कि वो चारों सूबाई हुकूमतों से जो है वो मुकम्मल राब्ते में रहे और उनकी जिम्मेदारी भी लगाई है कि रोजाना 5 बजे डॉक्टर जफर मिर्जा जो कोरोना के वो रोजाना जो बिल्कुल सही। शहबाज अहमद जो हैं वो हमें तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। लगारी साहब, ज़ाहिर डी जहाँ पर डेरा गाजी खान जहाँ पर ये सारा इंतज़ाम भी किया गया, लेकिन आज जो खबरें हमने अपने नाज़रीन को सुबह से दी वो उस क्वारंटाइन सेंटर जिसका दौरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया उसकी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। ज़रा मैं पहले अपने नुमाइंदे से बात कर लूँ। लगाई साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो फिर मैं आपकी जानिब आती हूँ। नज़ीर लगाई साहब की जानिब ज़रूर आएंगे, लेकिन पहले ज़रा शेर अफगन से बात करते हैं। शेर अफगन, ज़रा मुझे बताइएगा कि ये जो डेरा गाजी खान में क्वारंटाइन सेंटर है इसकी हालत ज़ार क्या है? डेरा गाजी खान के यहाँ पर इस सेंटर में 800 से ज़ायद ज़ायरीन को रखा गया है, जिनमें अब तक 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। आज दिन भर जो खबरें चलती रही, यहाँ पर एक तो सफाई के जो नाकिस इंतजामात हैं वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जिले इंतजामिया है वो यहाँ पर सब ओके की रिपोर्ट देता रहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर में मौजूद जो ज़ायरीन है उनकी जानिब से कुछ वीडियोस बनाए गए, वो भेजे गए मुख्तलिफ मीडिया नुमाइंदगान को। वहाँ पर कोई भी हालत नहीं है। वहाँ पर 18-18, 20-20 लोग जो है वो एक ही कमरों में वहाँ पर पड़े हुए हैं। उनके लिए कोई मुनासिब इंतजामात नहीं है। एक ही बिस्तर को 2-2, 3-3 जो शख्स है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप देखें कि 6 अफराद जिनमें अगर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और इसके अलावा 36 मजीद अफराद ऐसे हैं जिनको इन 800 अफराद से अलग यहाँ पर मीर जाकर आजम यूनिवर्सिटी में भी रखा गया है। तो अगर उन 6 अफराद में जिस तरह तस्दीक हुई है, अगर उन्होंने ये जो बिस्तर हैं ये इस्तेमाल किए हैं, अगर इनमें ये दूसरे लोग भी आते हैं तो आप खुद सोचें कि ये वायरस जिस तरह फैल रहा है तो फिर इसका क्या असर होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शेर अफगान, आपका बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, ये जो सूरत हाल अभी हम नाजरीन को अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो डेरा गाजी खान में क्वारंटाइन सेंटर है, ये कहीं दूसरा ताफ्तान तो बनने नहीं जा रहा? पहली बात तो यह है कि मेरा घर है, इस वजह से मुझे ज़्यादा तशवीश भी है, परेशानी भी है, हर आदमी को होती है। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा तशवीश इस बात की है कि वज़ीर-ए-आज़म सक्खर क्यों नहीं गए, वज़ीर-ए-आज़म तफ्तान क्यों नहीं गए। जब तफ्तान में ये सूरत हाल थी और अब भी सूरत हाल की बेहतरी की तरफ कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या इंतज़ामिया में कोई हलचल मच गई। अभी वज़ीर-ए-आज़म का वो हो रहा है, इजलास हो रहा है, वज़ीर आला खुद मौजूद हैं और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह मौजूद हैं। इस इतने बड़े डिज़ास्टर में कि लोगों में इतनी भी अवेयरनेस नहीं दी जा सकी है। गुज़श्ता कई दिनों में भाई एक रूम को इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ एक बेड को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कैसे हो सकता है। एक बात नाजरीन आप भी सुने, मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि छींकते वक्त जब छींक जो होती है वो 8 फीट तक सफ़र करती है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर छींक 8 फीट तक सफ़र करती है तो कोरोना 8 फीट तक सफ़र कर सकता है। क्या इतना दूर मरीजों को रखा गया है, या जो क्वारंटाइन तो कुछ भी नहीं मौजूद हैं, क्या लोगों को इतने फासले पर रखा गया है? ये सरासर जुल्म और ज्यादती है कि लोगों को इसमें कोरोना में मुब्तला किया जा रहा है, कोरोना वायरस लगाया जा रहा है। यही हुआ तफ्तान में, जो सक्खर पहुंचे तो तकरीबन आधे लोग जो हैं वो उसका शिकार हुए। डेरा गाजी खान में भी यही होगा। जो लोग पहुंचे हैं अभी जिनके टेस्ट में उनमें से 6 हैं,
टेस्ट तो सबके नहीं हो सके, 800 से ज़्यादा लोग अगर आए हैं तो उनका जब तक होता है, खुदा खैर करे, मुझे नहीं अंदाज़ा है कि कितने लोग होंगे, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। एक एंट्री पॉइंट था ये डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान का एंट्री पॉइंट जो है वो ऊपर से जो लोग आए हैं क्वेटा से बरास्ता फोर्ट मिनरू, वो यहाँ पहुँचे हैं। फोर्ट मिनरू और बारखा और फोर्ट मिनरू और सखी सरवर से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। जो दूसरा रास्ता है कि ट्रेन के ज़रिए अगर वो आए हैं और जैकबाबाद से उन्होंने ट्रेन चेंज की है और फिर रास्ते में यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या राजनपुर में ऐसा इंतज़ाम है? क्या आगे चलकर फाजिलपुर में, मोहम्मदपुर में, जामपुर में और आगे आते हुए दूसरी जगहों पर कोटशुट्टा में, यहाँ कहाँ इस तरह के इंतजाम हैं कि लोगों को कोरोना क्वारंटाइन किया जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो अल्लाह ही रहम साहब, बिल्कुल आपने सही बात की। जरा इस पर बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान साहब में ज्वाइन करें। फयाज साहब बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत पर तनकीद की जा रही है कि पंजाब हुकूमत इस तरीके से सीरियस नहीं ले रही है इस आलमी वबा को, और जो तादाद बताई जा रही है तादाद उतनी नहीं है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सब झूठ है। इनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा पंजाब हुकूमत का यहाँ से लगाएंगे कि 4 जनवरी को, कि जब अभी पाकिस्तान में दूर दूर तक कोई मरीज नहीं आया था कोरोना वायरस का, कोई सस्पेक्ट तक भी नहीं आया था, 4 जनवरी को सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इस इशू के ऊपर जो है वो इस इशू को टेकअप किया गया, और 14 या 15 जनवरी को कैबिनेट की कमेटी बना दी गई थी, और फिर इसी जनवरी के एंड में तकरीबन कोई 26 करोड़ रुपया जो है वो रिलीज किया गया था पहली दफा इस इशू को डील करने के हवाले से। और सरदार उस्मान बुज़दार साहब रेगुलर इन टच हैं, डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे जो है वो इस इशू पे इन टच हैं। और परफॉर्मेंस के हवाले से आप देख लें, 11 करोड़ आवाम में से अगर आज से 3 दिन पहले तक एक भी केस नहीं था, 3 दिन पहले तक, ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि चीज़ों को चेक एंड बैलेंस किया हुआ था। और अभी भी जितने कोई हैं, अभी जो 26 जना वो आए हैं मरीज, तो आप इधर से अंदाजा लगा लें 11 करोड़ आवाम का जो है वो सूबा है, तो इसमें कुछ चीज़ों को चेक एंड बैलेंस किया हुआ है, उसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस है, तो चीज़ें कंट्रोल्ड है। अच्छा, कंट्रोल्ड है। अच्छा, ये बताइएगा कोरोना की तशखीस के लिए किट्स कितनी है पंजाब हुकूमत के पास? अच्छा, इसका मैं अब आपके सामने तो एग्जैक्ट तो मैं फिगर नहीं, ये आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ही बता सकती हैं। वो मेडिकल के सारे इश्यूज जो है वो टेक्निकल और मेडिकल इश्यूज में वही इस वक्त अप टू डेट है। लेकिन ये है कि हमने तमाम वो अस्पताल जहाँ पे आइसोलेशन सेंटर्स हैं, जहाँ पे हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं, वहाँ जना टेस्ट किट्स और प्रोटेक्टिव किट्स जो डॉक्टर्स की हैं वो उनको जो है वो दी हुई है, फराहम की हुई है। अच्छा फयाज साहब, इस तरह के वीडियोस भी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि जब लोग जाते हैं मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज हैं पंजाब की, तो उनसे बस ये पूछते हैं कि अगर आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो कोरोना नहीं है आपको। ये क्या तरीका है चेक करने का किसी को भी? नहीं, ये सारी रूमर्स हैं, ये सारी सोशल मीडिया के ऊपर। और कल मुझे भी किसी ने भेजा डीजी खान के वो किसी कैंप के हवाले से कुछ वो जनाब अब वो YDA का एक जनाब एलिमेंट है यंग डॉक्टर एसोसिएशन का, जिनको 4-5 लोग हैं जिनको फारिग किया हुआ है पिछली कोई उनकी हिस्ट्री की वजह से, वो कुछ नेगेटिवली जो है ना वो चीज़ों को प्रोपोगेट और हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये वो मौका है जिसपे पॉलिटिशियन से लेके मैं ये समझता हूँ कि हर शोबा ज़िंदगी और हर मकतबा फ़िक्र को इंतहाई पॉजिटिव होकर अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा। और बावजूद इसके कि अगर कोई छोटी मोटी कोई नेगेटिव चीज़ नज़र भी आए, अब मैं इस वक्त जो है वो इंडियन मीडिया देख रहा था, आप यकीन जाने जी चैनल से लेके इंडिया का हर चैनल मुसलसल पाकिस्तान को और वजीर आजम पाकिस्तान को इस इशू के ऊपर वो इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक इंतहाई नाअहल मुल्क, पाकिस्तान जो उनका एक आदत भी है क्योंकि वो इंडियन रॉक की जनाब हाथों पे खेलने वाला मीडिया है। तो मैं ये सोच रहा था कि देखें अपने जेब में नहीं है ढेला और देखने चले हैं मेला। ये हिस्ट्री है और ये इस वक्त की भी तारीख है कि इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है वो इस वक्त इंतहाई कमजोर है पूरे इंडिया में, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ तवज्जो देने के बजाय सारी तवज्जो पाकिस्तान की तरफ रखी हुई है। इंडिया के मीडिया अपने इस इशू को डील करने के बजाय पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने लगा हुआ इस कोरोना वायरस के हवाले से, अपना गिरबान झांक नहीं रहा। तो बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि हमें भी सब पॉलिटिशियन को, मीडिया को, डॉक्टर्स को, हर शोबा जिंदगी के लोगों को, उलमा को, जितने स्कॉलर्स हैं, जितने शोबा जिंदगी के लोग हैं, वो एक पॉजिटिव वे के अंदर जो है वो चीज़ों को डील करें। नेगेटिव अगर कोई चीज़ आती भी है तो उसको हाइप ना क्रिएट करें, ठीक है ना जी, ताकि लोगों के अंदर कोई सरासीमगी भी ना फैले,
लोगों के अंदर कोई हरासमेंट भी ना आए। अब देखें ना, जखीरा अंदोजी अब चीज़ों के मास्क के हवाले से, आपके हैंड सैनिटाइजर के हवाले से, टिश्यू पेपर्स के हवाले से, साबुन के हवाले से, जितनी कोई कोरोना वायरस से रेलेवेंट कमोडिटीज हैं उसके एक दफा एक हाइप क्रिएट हुई, आपाधापी शुरू होगी, जखीरा अंदोजी शुरू होगी, लोगों ने रश लगा दिया। लोग जनाब प्राइवेट लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं, लेबोरेटरी वालों का अगर कोई रेट कुछ ज्यादा हो गया। अब ये जितनी नेगेटिव चीजें हैं उसमें पॉलिटिशियन और मीडिया, मैं ये समझता हूँ दो ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकते हैं। मुझे इस हवाले से अभी आपसे और बात करना। चौहान साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि कल आपने एक बयान दिया और उस बयान की वजह से आप शदीद तनकीद में भी रहे। बड़ी अच्छी बात है कि आपने वजाहत भी की, आपने उस पर माफ़ी भी मांगी, लेकिन क्या वजह है कि बार बार आपकी तरफ से ऐसे बयान क्यों आते हैं? मैं वाहिद इस वक्त पंजाब का मिनिस्टर हूँ, वो गलती से मेरी फेसबुक के ऊपर मेरा जनाब मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है। मुझे दिन में कम से कम 400-500 फोन आता है जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर हुकूमत के इशूज़ के ऊपर। उसमें से इस वक्त पिछले 20-25 दिनों से सबसे बड़ा इशू क्या है? जखीरा अंदोजी है जी, सैनिटाइजर नहीं मिल रहे जी, 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये की मिल रही है जी, अपने भी गैर भी आम पब्लिक भी जो है वो फोन करती है। तो वो एक जज्बात का जो इजहार था ना, एक पॉजिटिव वे में आप देखेंगे तो कोई और चीज निकल आएगी, किसी नेगेटिव वे में देखेंगे तो पॉजिटिव चीज भी नेगेटिव हो जाती है। अब अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर लिखा हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, औलिया की और बुजुर्गों के अकवाल मौजूद हैं कि अगर इंसानी जानों के साथ और किसी ऐसे वक्त के अंदर जब इंसानियत दाव पे लगी हो, उस मौके पे अगर कोई इंसान इंसानियत से खेलेगा तो उसकी सजा अल्लाह पाक ने बिस्यो अंदाज से बयान की हुई है। मैं वो शिद्दत जज्बात के अंदर उन जखीरा अंदोजों को और उन नाजायज मुनाफा खोरों को और उन नाजायज एक्टर्स और करेक्टर्स को मैंने मुखातिब किया था कि खुदा का वास्ता इंसानियत से मत खेलो, वरना अल्लाह पाक तुम्हारे साथ ये चीजें कर सकता है। वो एक गलत तरीके से एक फिक्रा निकल गया जिसका कोई मैं समझता हूँ कि कोई पर्पसली या कोई जिसे कहते हैं कि उस कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए नहीं था, लेकिन वो एक मीडिया चैनल है जिनके खिलाफ पैमरा के अंदर हमने केस किया हुआ है। अच्छा। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिलाफ एक इंतहाई नेगेटिव आज से 1 महीना पहले कोई क्लिप चलाया था, उसने उसको सबसे पहले निकाला, स्याको सबाक से हटा के, ठीक है जी, और वो चीजें आगे की, लेकिन वो फिर फौरन मैंने 2 घंटे के अंदर उसमें माजत कर ली थी। वो कितना बड़ा इशू नहीं। बहुत शुक्रिया फैज हुसैन। बात है कि आपने चला एडमिट तो किया और उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा इस तरह की कोई बेरब बात आप ज़ाहिर वज़ीर इत्तलात हैं, आप नहीं कहेंगे। लगारी साहब, ज़ाहिर हर चीज़ पर जिम्मेदारी होती है, जो नुमाइंदगान होते हैं उनकी, बोलने में भी, करने में भी, इंतज़ामात के हवाले से भी, क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि जो लोग जिनको बोलने का मौका मिलता है, हमें भी बोलने का मौका मिलता है, हम भी दिन में आकर नाजरीन के सामने होते हैं, गुफ्तगू करते हैं, हमें भी एहतियात करनी चाहिए। और लेकिन एक माइंड सेट भी होता है। ये अफसोस की बात है, दुख की बात है, तकलीफ़ की बात है कि ये तासुर बन गया है कि जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब का माइंड सेट ही ऐसा है। जो कुछ उन्होंने एक अक़लियत के बारे में कहा था और जो कुछ उन्होंने कल माजूरों और माजूर बच्चों के बारे में कहा, वो बातें करने की नहीं हैं, वो नहीं हो सकती हैं। ये फिर असल बात तो यही है ना, फिर लोग ये कहेंगे कि असल में हमारे जहन में माजरत भी तो कर रहे हैं ना। वो मैं कह रहा हूँ कि माजरत उस वक्त की है जब बहुत बड़ा रिएक्शन आया। मैं कह रहा हूँ ये सूरत हाल क्यों पेश आती है कि आपके जहन में ऐसा ख्याल क्यों आता है, क्यों आ जाता है, और फिर हम ऐसी चीज़ें क्यों मनसूब करते हैं। हम अपने मजहब से, अपने खुदा से, अपने अंबिया से, औलिया से, ऐसी बातों से जरा ऐसी चीजें जो हम सोच रहे होते हैं वो हम किसी से मंसूब क्यों कर देते हैं। वो भी आप सयाको सबाक के मुताबिक चीज़ों को नहीं पेश किया जाता है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए। मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनके नुक्ते नज़र की भी और उनकी भी। अगर मेरे खिलाफ भी हो, हमारे अगर नुक्ते नज़र के खिलाफ भी हो, तब भी उनका एहतराम है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही लगा, जिससे आप किसी सेगमेंट को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। सर ब्रेक के बाद नाजरीन वापस आएंगे, सिंध की बात करेंगे। सिंध में क्या सूरत हाल है कोरोना की, स्टे विद अस।
शो अब सुबह सिंध में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, जहां पर तादाद एक दफ़ा फिर से हम बढ़ती हुई देख रहे हैं। ज़ाहिर सक्का में जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां पर जैसे जैसे टेस्ट हो रहे हैं तो ज़ाहिर जो तादाद है कोरोना वायरस की वो बढ़ रही है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब साहब। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा वहाब साहब, वक्त दिया आपने। सर, सक्खर में जो क्वारंटाइन सेंटर है, ये खबरें मौसूल हुई हैं कि 1050 तादाद हो गई है वहाँ पर जो लोग रखे गए हैं और 750 लोग और भी आ रहे हैं, तो क्या इंतजामात हैं वहाँ पर? नहीं, मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं आपकी, जो आपने नंबर दिया है कि इस वक्त 1000 से ऊपर लोग हैं और फर्दर और लोग आ रहे हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। अच्छा। इस वक्त तकरीबन 300 लोग हैं, 291 टू बी एग्जैक्ट, जो कि क्वारंटीन फैसिलिटी पर मौजूद हैं। उनको वहाँ पर रखा गया है और हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वो बाहर ना निकले वहाँ से। और जो फर्दर ज़ायरीन हमारे पास आने हैं उनकी गालिबन तादाद कोई 700 और 750 के दरमियान है। जैसे ही वो पहुँच जाएंगे उनका डेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा। एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। जो हमारी सक्खर की ये क्वारंटीन फैसिलिटी है, यहाँ पर 1024 अपार्टमेंट्स हैं और हर अपार्टमेंट में 2 कमरे हैं। तो तकरीबन कोई 2048 लोगों को रखने की कैपेसिटी इस क्वारंटीन फैसिलिटी में है इस वक्त। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, सिंध हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन कर दिया है सूबे में, तमाम मॉल्स भी बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, सरकारी दफातर भी बंद हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर खुला हुआ है, वहाँ पर काम हो रहा है। उस हवाले से सिंध हुकूमत क्या सोच रही है? देखिए, हम कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो स्पीच थी उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वज़ीर आज़म भी कुछ अहम फैसले पाकिस्तान के हवाले से करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। और लॉकडाउन के हवाले से कोई भी अगर फैसला होना है तो वो पूरे मुल्क में होगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपनी इस्तात के मुताबिक चीज़ों को रेगुलेट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। और इसलिए हमने ये मैसेज सोसाइटी को भी कन्वे किया है कि अगर हम अपने दफ्तर बंद कर सकते हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी अपने दफ्तर बंद कर सकता है। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट को थोड़ी सी लीड लेने की ज़रूरत है। हम नहीं चाहते लोगों के अंदर पैनिक हो, लोगों के अंदर परेशानी हो, लेकिन लोगों को इन हालात में मोहतात रहने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है। और वो एहतियात का तरीका यही है कि उनके सोशल कॉन्टैक्ट को मिनिमाइज़ किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेक श्योर कर सकें। तो सिंध गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है और मैं समझता हूँ इसके अंदर आप जैसे जो मीडिया हाउसेज हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप इस मैसेज को शहरियों तक कन्वे करें ताकि शहरी भी अपने आप को जिम्मेदार शहरी के तौर पर अपना किरदार अदा कर सकें। और अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग को अपना लेते हैं सही तरीके से तो मैं समझता हूँ वो अपने आप को भी महफूज कर रहे होंगे, अपने चाहने वालों को भी महफूज कर रहे होंगे, अपने पड़ोसियों को, अपने मिलने वालों सबको वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे होंगे। बिल्कुल सही। आपने वज़ीर आज़म की स्पीच की बात की, हर कोई बात कर रहा है, मुतारिफ है कि जो सिंध हुकूमत काविशें कर रही है, लेकिन वज़ीर आज़म की स्पीच में सिंध हुकूमत के लिए कल कुछ भी नहीं था। इस पर आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, हमारा वज़ीर आज़म से कोई ना हमारी इस तरह की उम्मीद थी, कोई एक्सपेक्टेशन थी। अच्छा। कि वो हमारे बारे में कोई बात करेंगे। अच्छा। सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी फराहम कर रही है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम कोई एहसान किसी के ऊपर नहीं कर रहे, हम अपनी जिम्मेदारी को एहसान अंदाज से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हर रियासत का, हर हुकूमत का ये बुनियादी फ़र्ज़ है। तो मैं तो सिर्फ उम्मीद ये कर सकता हूँ कि जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने इस मामले में मुतहरिक अंदाज से काम किया है, अगर हमारी तमाम बाकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, वो भी इसी तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करती है तो हम सब एक यूनाइटेड अंदाज में, मुत्तहद अंदाज में इस मामले से निपट पाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, सरकारी मुलाजमीन के सिंध हुकूमत ने तनख्वाहों का ऐलान कर दिया, ज़ाहिर सरकारी दफातर बंद है, लेकिन वो आदमी जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, वो 14 रोज़ क्या करेगा? वो तो भूखा मर जाएगा। आप यकीन जानिए इस वक्त सबसे बड़ी कंसिडरेशन जो सिंध हुकूमत के लिए है वो उन लोगों की है जो कि डेली वेजेस पर गुजारा करते हैं, जिनको रोज काम करके पैसे कमाते हैं ताकि वो अपना घर चला सके। हमने इस सिलसिले में जो हमारे सोशल एजेंसीज हैं, एनजीओ हैं जो कि इस तरह का सोशल वर्क करते हैं, उनके साथ इंगेज करना स्टार्ट कर दिया है। हम एक मैकेनिज्म का तयन करें किसी तरीके से कि इन लोगों को हम राशन प्रोवाइड कर सकें। सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इस बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हों। हम सिर्फ मैकेनिज्म तय करने की कोशिश करें ताकि एक शफाफ अंदाज से लोगों को राशन मिल सके और उनके मसाइल जो हैं उसको हम
कम कर सके। और मैं समझता हूँ इसमें अगेन मेरी दरख्वास्त है, मेरी इल्तमास है कि हम सबको जिम्मेदार शहरी के तौर पर काम करने की ज़रूरत है। हमें इत्तलात मिल रही है कि बहुत सारे लोगों ने बाजार में जाके बड़े पैमाने पर खरीदारी करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से एक शॉर्टेज क्रिएट होगी और फिर कीमतों में इजाफा होगा। तो मैं समझता हूँ हम सबको कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम सब इसके अंदर वी आर इन दिस टुगेदर। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी हम इस मामले से निमट पाएंगे। सिंध गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह ये हमारी प्रायोरिटी इसमें है कि किस तरीके से इन लोगों को भी हम सेफ गार्ड कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा वहाब साहब। लगाई साहब बहुत मुर्तज़ा वहाब ने कि हमें मिल के एक दूसरे का ख्याल करके ही इस वबा से हम निमट सकते हैं। और सिंध हुकूमत की जो भी काविशें उन पर आप क्या कहेंगे? एक तो ये कि हमारा रहा है रब्ता हुकूमत के साथ भी, वज़ीर आला के साथ भी, मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ भी, और उनके जज्बे को भी हमने देखा भी है, महसूस भी किया है, और जो उनके अमली इक़दामात हैं। मैं और बात समझता हूँ जो आपने सवाल किया वो बहुत अहम है, और इसका जवाब तशफ़ी बख्श नहीं हो सकता है हुकूमत के पास या हुकूमती इदारों के पास। वो लोगों के घरों में शायद खाना पहुँचाने का काम बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्हें करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ, ये मेरी तमाम पाकिस्तानियों से जो मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जानकर आप लोग ये ख़ुद सोचें कि अगर आप खा रहे हैं और आपके पड़ोस में 1, 2, 3 ख़ानदानों के पास खाने को कुछ नहीं है, तो क्या इतना नहीं कर सकते हैं कि आप अपने हिस्से में से, अपने खाने में से आप कच्चा राशन या पकी हुई चीज़ें आप उनके साथ शेयर करें, जिनके पास दिहाड़ीदार मज़दूर जो है, जो रोज़ाना घर से निकलता है कि दिन में काम करेगा और वापस आ जाएगा और उसका काम बंद हो गया है। सही बात। अगर उसका ठेला था वो ठेला बंद हो गया, अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ थी जिसके ज़रिए वो रोज़ी कमाता था वो ख़त्म हो गया है और उसके घर में नहीं है, अगर उसके घर में है, अगर उसने कुछ बचत की हुई है, अगर वो 1 महीना निकाल सकता है तो उसे खुद निकालना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ये मर्ज़ ख़त्म हो जाए। लेकिन जो पड़ोसी है, देखिए मज़हब में भी, इंसानी अखलाकियात में भी, किसी भी किस्म के हमारे यहाँ इस बात का तो ज़रूर ख्याल रखा जाता है, और पड़ोस को ख़ास तौर पर ज़ाहिर हक भी ज़्यादा पड़ोसी का होता है लगारी साहब, ज़्यादा गरीब आबादियों में हमारे गरीब लोगों का हक है, और उनके साथ मुल्हिका जो अमीर आबादियाँ हैं वहाँ पर रहने वालों का यह हक बनता है कि वो अपने घर में इतना खाना तैयार कर लें कि उनको पहुँचाएं। बहुत प्यारी बात की, कच्चा राशन उठाकर उनके घरों में पहुँचाएं ताकि उनके बच्चे भूखे न रहें। अगर आपके पास दूध है तो वो आप उनको पहुँचाएं। ज़ाहिर आपने इस वबा से, जो कि आलमी वबा है, इससे मिलकर ही लड़ना है। बहुत अच्छी बात की लगारी साहब, पॉइंट टेकन। और शहर भर में अभी क्या सूरत हाल है, क्योंकि सारी मार्केट जो हैं अब वो बंद कर दी गई हैं और तमाम तर मॉल्स को, रेस्टोरेंट्स को बंद करवा दिया गया। सलाउद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा अपडेट ले लेते हैं क्विकली। सलाउद्दीन, क्या बताएंगे, शहर भर में तमाम मार्केट, रेस्टोरेंट्स बंद हैं? जी बिल्कुल, जो है वो कल सिंध हुकूमत की जानिब से कल रात में एक फैसला किया गया था कि तमाम शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया जाए और तमाम जो होटल्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, ताकि अवाम की जो भी है उनकी सेहत के हवाले से इस हवाले से कोई फैसले किए गए थे। और फिर उसके बाद जो है वज़ारत दाखिला की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि जो दुकान खोलेगा, जो शॉपिंग मॉल खोलेगा, तो उसके खिलाफ जो है उनको सजा दी जाएगी कानून के मुताबिक। और सुबह जब हमने देखा कि सुबह के औकात में कुछ लोग अफराद ने जो है मार्केटें आकर खोलने की कोशिश की, तो पुलिस आई, उन्होंने उन्हें बंद करवा दिया। और उसके बाद जो है उन्होंने कानून पर अमल दरामद कराने के लिए जो दोपहर के औकात में मार्केटें खुलती हैं वहाँ पे मार्केटें खोलने की कोशिश हुई, तो उन्हें भी बंद करवा दिया। तो इस हवाले से अभी मैं कुछ देर पहले अभी मार्केट से आया हूँ तो देखा है कि तमाम मार्केटें बंद हैं और बिल्कुल कारोबार जिंदगी जो है मुअत्तल हो चुका है। लेकिन जो इससे पहले कुछ देर पहले मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उनका ये कहना था कि जो किराना स्टोर हैं जहाँ पर रोजमर्रा की अशिया खरीदी जा सकती हैं वो दुकानें खुली रहेंगी, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। बिल्कुल सही। बाकी जो है शॉपिंग मॉल वगैरह नहीं खुले जहाँ पर ज्यादा गैदरिंग्स होती हैं, सोशलाइजिंग जहाँ पर होती है, वो तमाम तर जो जगहें हैं उनको बंद किया गया है। सलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। ये तमाम तर सिंध की सूरत हाल मिलकर ही इस आलमी वबा से लड़ना है। अब हम बात करेंगे KPK की, और KPK में अब तक तादाद 19 हो गई है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? हमें ब्यूरो हेड पेशावर ज्वाइन कर रहे हैं उमैर यासिर। आपका बहुत शुक्रिया उमैर साहब, और आपसे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक में वापस आके सुबह को KPK का जिक्र करेंगे और वहाँ के इंतजाम का जायजा लेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो। उमर यासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो हेड ने पेशावर, उनसे बात करते हैं। उमर साहब ये बताइएगा कि अभी क्या सूरत हाल है? 19 तादाद तो आ गई है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, इंतजामात कैसे हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस हवाले से क्या कहती है? जी बिल्कुल, अभी तक तो 19 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 15 डेरा इस्माइल खान के करंतना सेंटर में हैं और उसके अलावा एक केस पेशावर में रिपोर्ट हुआ है और इस मरीज़ का ताल्लुक ज़िला हंगू से है। इसके साथ साथ एबटाबाद, बुनेर और मर्दान से भी एक केस रिपोर्ट हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी जितने भी एहतियाती इक़दाम हैं वो इंतहाई ज़ोर शोर से जारी हैं। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आला महमूद ख़ान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कुछ नए इक़दाम उन्होंने लिए हैं। एक तो सरकारी दफातर के जो औकात कार हैं वो महदूद कर दिए गए हैं, सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक कर दिए गए हैं और लोगों को ये हिदायत की गई है कि लोग सरकारी दफातर में भी इंतहाई मजबूरी की सूरत में आ सकते हैं, अदरवाइज़ गैर ज़रूरी तौर पर वो सरकारी दफातर में ना आएँ। इसके साथ साथ बाज़ारों की और दुकानों की जो सूरत हाल है उसको भी महदूद किया गया है और जो शाम 7 बजे तक तमाम बाज़ार और दुकानें बंद करने का एक हुक्मनामा आज जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो ये बताया गया है कि जो जनरल स्टोर होंगे या अशियाए ज़रूरिया की जो दुकानें होंगी वो 24 घंटे खुली रह सकती हैं और लेकिन जो बाज़ार, जो शॉपिंग मॉल्स हैं और दीगर बाज़ार हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। महकमा सेहत को खुसूसी तौर पे इस हवाले से 8 अरब रुपए आज जारी कर दिए गए हैं। और वज़ीर सेहत ने इस बात की तस्दीक की है कि 8 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं और ये कोरोना वायरस से निपटने के लिए जितनी भी ज़रूरी तो यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ उमर यासिर कि तिब्बी सहूलियात के हवाले से मुझे बताएं, कितने आइसोलेशन वार्ड्स हैं जो पूरे सूबे में कायम किए गए हैं? तिब्बी सहूलियात कितनी हैं, किट्स कितनी हैं सूबे के पास तशखीस के लिए? जी देखें, आइसोलेशन वार्ड्स तो जो सूबे के बड़े हस्पताल हैं एक तो वहाँ पे कायम है, जिनमें से 3 पेशावर में है और एक एबटाबाद में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं। जिन जिन मरीज़ों को का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उन मरीज़ों को वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाता है। अच्छा। चंद दिन पहले हुकूमत की जानिब से सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायत जारी कर दी गई थी कि वो तमाम अजला में करंतना सेंटर्स बनाएं और वहाँ पे जो मुश्तबे केसेस हैं उनको उन करंतना सेंटर्स में उन अफराद को वहाँ पे रखा जाए और पॉजिटिव टेस्ट आने की सूरत में उनको जो करीबी अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं वो वहाँ पे उनको मुंतकिल कर दिया जाए। इसके साथ साथ जो लगारी सब कुछ पूछना चाह रहे हैं उमर आपसे। उमर, कोई ऐसे आदाद शुमार हैं हमारे पास, कोई ऐसे आदाद शुमार हैं हमारे पास कि तुफ्तान से या किसी और ज़रिए से कितने लोग खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हुए और क्या उन्हें क्वारंटाइन किया गया है, किसी मरकज़ में रखा गया है और कितनी टोटल मजमूई तादाद और कितनी है जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ मौजूद हैं तुफ्तान में? क्या ऐसी कोई मालूमात दी गई हैं किसी इंतज़ामिया की तरफ से? जी ऐसी मालूमात बाकायदा तौर पर तो कोई फिगर्स हुकूमत की जानिब से जारी नहीं किए गए हैं। अच्छा। लेकिन तफ्तान से आने वाले जितने भी ज़ायरीन हैं वो इस वक्त डेरा जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है वो चूँकि उनको बरास्ता बलूचिस्तान सबसे पहले उन्हें जो डेरा इस्माइल खान का इलाका खैबर पख्तूनख्वा का आता है। पॉइंट देखिए उमर यासिर, बिल्कुल सही, बाकायदा कोई फिगर्स नहीं दिए गए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया वज़ीर लगारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने कोशिश की कि तमाम सूबों की आपको खबर भी दें, लेकिन खबर से ज़्यादा आपको आगाही दें। तो आपने डरना नहीं है, लड़ना है और अपना ईमान भी मजबूत रखना है और सफाई का बहुत ख्याल रखना है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना और अपने तमाम लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।